जी हां दोस्तों, संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रहे थे शाह के राज्यपाल। खुली पोल तो मचा बवाल, राहुल के कमांडर ने सिखाया सबक। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या आखिर गैर एनडीए शासित राज्य में अपने राज्यपाल के जरिए दिल्ली से शाह किसी तरह की किलाबंदी और घेराबंदी करवा रहे थे? आखिर राष्ट्रगान के विवाद को लेकर के तमिलनाडु की सरकार, विधानसभा और राज्यपाल के बीच में ऐसी कौन सी तनातनी हो गई कि राज्यपाल ने सब कुछ बहिष्कार कर दिया? आखिर जिस राज्यपाल को सदन में भाषण पढ़ने का न सिर्फ अधिकार है बल्कि उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने भाषण यूं ही फेंक करके चलता क्यों बने? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। अब से थोड़ी देर पहले तमिलनाडु विधानसभा में एक ऐसा वाकया पेश आया जो शायद ही आजाद भारत के इतिहास में किसी सदन में पेश आया हो। एक ऐसा ड्रामा विधानसभा के अंदर दिखा, एक ऐसा राजनीतिक ड्रामा जिसकी गूंज इस वक्त तमिलनाडु से लेकर के दिल्ली तक न सिर्फ सुनाई दे रही बल्कि राजनीतिक पंडित इसे दिल्ली में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर गैर बीजेपी और एनडीए शासित राज्य में सरकार चलाने का आरोप लगा रहे हैं। मगर दोस्तों, राहुल गांधी की टीम ने टिट फॉर टैट वाले अंदाज में वैसा ही हंगामा खड़ा किया। दोस्तों, ये ड्रामा तमिलनाडु के विधानसभा में उस वक्त देखने को मिला जब राज्यपाल आर.एन. रवि सदन से वॉकआउट कर गए और जिस अभिभाषण में सदन के अंदर उनको अभिभाषण परंपरागत तरीके से देना था, वो अभिभाषण उन्होंने दिया ही नहीं। आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि जब सदन की कार्रवाई होती है, पार्लियामेंट हो या फिर विधानसभा हो, तो पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरुआत होती है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। विधानसभा के अंदर गवर्नर का, राज्यपाल का अभिभाषण होता है। और वो भाषण कौन लिखता है? भाषण सरकार लिखती है, सत्ता पक्ष लिखता है। आप सुनते होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने ये किया, मतलब मोदी सरकार को अपनी सरकार बताती हैं। ऐसे विधानसभा के अंदर राज्यपाल को मेरी सरकार कहकर उस भाषण को पढ़ना होता है, उसमें लिखा होता है। अब ये भाषण दरअसल सरकार की ही सलाह पर तैयार किया जाता है, मगर चूंकि तमिलनाडु गैर बीजेपी शासित राज्य है और राज्यपाल वहां पर किसका है? भारतीय जनता पार्टी के नेता का। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर तय किया है, केंद्र की मोदी सरकार ने। लेकिन दोस्तों, राज्यपाल आरोप क्या लगा रहे हैं? राज्यपाल ने आरोप लगाया कि विधानसभा में राष्ट्रगान का अपमान किया गया। कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना ऐसे लोगों को। जिस संसद के भीतर मौजूदा वक्त का सत्ता पक्ष और खुद अमित शाह ये कह चुके हों कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पृष्ठभूमि से आते हैं, प्रचारक रहे, हम भी रहे हैं, और वो आरएसएस जिसने राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का अपमान ही नहीं किया बल्कि जिस वंदे मातरम को लेकर के बीते महीने भर हंगामा चला है, आरएसएस ने अपनाया ही नहीं था। जब वो राष्ट्रगीत बना था, उन्होंने अपना एक अलग ही गीत बना रखा था और तिरंगा झंडे की तो बात ही छोड़ दीजिए। खैर, राष्ट्रगान का अपमान करने की बात राज्यपाल लगा रहे हैं। राज्यपाल के इस कदम पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन क्या कहते हैं कि आर.एन. रवि विधानसभा का अपमान करते हैं, अपमान करके निकल जाते हैं। उनका व्यवहार 100 साल पुरानी तमिलनाडु विधानसभा की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अन्नादुरै और कलंगनान एम करुणानिधि ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान कभी राज्यपाल पद का अपमान नहीं किया। हमने हमेशा राज्यपाल पद का सम्मान किया, लेकिन मौजूदा राज्यपाल का रवैया, दिल्ली के आदेश पर उनका बार बार ऐसा व्यवहार बेहद दुखद है। तमिलनाडु विधानसभा करोड़ों तमिलों की भावनाओं को प्रतिबंधित करता है। स्टालिन ने राज्यपाल पर आरोप लगाया, सार्वजनिक मंचों पर राज्य सरकार के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करते हैं, प्रचार करते हैं। विधानसभा इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती कि राज्यपाल बिना सरकार द्वारा तैयार अभिभाषण पढ़े सदन से चले जाएं। दोस्तों, ये किसी राज्यपाल की इतनी हैसियत नहीं इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर कि मनमाना रवैया करते हुए ऐसा कर जाए जब तक कि उनको उनके आकाओं का निर्देश ना हो। और यही हुआ तमिलनाडु के अंदर। आप जानते हैं तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं और तीसरी बार गवर्नर का ऐसा रवैया दिखा। दोस्तों,
और दरअसल तमिलनाडु के अंदर कुछ इस किस्म की टकराव की स्थिति ला करके राज्यपाल दरअसल भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से तमिलनाडु में अपनी सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी करती आई है। सरकार बनाना तो छोड़ो, आसपास नहीं पहुंच पा रही है, हर दांव आजमा रही है। यह तीसरी बार है जब राज्यपाल ने विधानसभा से वॉकआउट किया है। आप देखें, साल 2024, साल 2025 में भी उन्होंने अभिभाषण नहीं दिया था। पिछले साल भी राष्ट्रगान को लेकर विवाद के बाद उन्होंने सदन छोड़ दिया था। यह महज एक बवाल, एक हंगामा, एक राजनीतिक तौर पर तहलका मचाने की ऐसी कोशिश उनकी रही है, क्योंकि आकाओं का ऐसा ही निर्देश है। अब निर्देश का पालन तो करेंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान ने इस मुद्दे पर अगर आपको बताएं संवैधानिक नजरिए से, तो कोई बहुत अस्पष्टता नहीं छोड़ी है। अनुच्छेद 176 के तहत यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि विधानसभा के पहले सत्र में राज्यपाल वह अभिभाषण पढ़ते हैं जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर तैयार किया गया, जो मैं आपको शुरू में बता रहा था। यह भाषण राज्यपाल का व्यक्तिगत विचार नहीं, बल्कि निर्वाचित सरकार की नीतियों, प्राथमिकताओं का संवैधानिक दस्तावेज होता है। ऐसे में सवाल तो उठेगा कि क्या तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि संविधान से ऊपर हैं? क्या उन्हें अधिकार है कि सरकार द्वारा तैयार भाषण को अस्वीकार कर अपना लिखा भाषण पढ़ने की जिद करें? संवैधानिक व्यवस्था में इसका जवाब सीधे तौर पर साफ सटीक है, बिल्कुल भी नहीं कर सकते ऐसा। मगर उन्होंने ऐसा कर दिया, और एक बार नहीं, तीन बार, ये तीसरी बार किया है। तो ऐसे में सवाल है कि गवर्नर के सहारे क्या तमिलनाडु में मोदी शाह राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नर की नियुक्ति तो मोदी शाह ही करते हैं, क्योंकि उनकी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम में राज्यपाल ने कभी भी सरकार के भाषण को ठुकराकर अपना भाषण पढ़ा है? कतई नहीं, कर भी नहीं सकते। संवैधानिक प्रक्रिया के बीच में उनके पद की औकात भी नहीं है। मगर चूंकि वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं, तो वहां पर औकात आ जाती है। दोस्तों, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में कोई राज्यपाल ये कहे आज के वक्त में कि साहब नहीं, सरकार का अभिभाषण हम नहीं पढ़ेंगे तैयार किया हुआ, अपना पढ़ेंगे। दोस्तों, वहां ना राष्ट्रवाद का विवाद खड़ा होता है, ना माइक्रोफोन बंद होने का आरोप लगता है, ना कि वॉकआउट की नौबत आती है। सवाल ये नहीं कि तमिलनाडु में क्या गलत हुआ। डीएमके और उसके समर्थक दलों का सवाल यह है कि क्या राज्यपाल पद के जरिए राज्य में बीजेपी राजनीति कर रही है? क्या RN रवि को राजनीतिक टकराव का औजार बनाया गया? राज्यपाल द्वारा बार बार राष्ट्रगान के नाम पर टकराव खड़ा किया जाता है, जबकि संविधान में राष्ट्रगान के क्रम को लेकर कोई सख्त निर्देश नहीं। तमिलनाडु में दशकों से पहले तमिलताई, वाजुस्त और फिर राष्ट्रगान की औपचारिकता होती रही, लेकिन राष्ट्रगान की आड़ को लेकर राजनीतिक मंशा पर सवाल तो होंगे। सबसे गंभीर तथ्य ये कि यह तीसरा लगातार वर्ष है जब राज्यपाल महोदय ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए, महज वहां पर विरोध और विवाद क्रिएट करने के लिए अभिभाषण को पढ़ा ही नहीं। अगर एक बार कोई से मतभेद कह दिया जाए तो बार बार ऐसा बर्ताव संविधान को ताक पर रखने की श्रेणी में खड़ा कर देती है। दोस्तों, तो क्या एक राज्यपाल जो कि एक प्रदेश का सर्वोच्च पद होता है, उस पद पर बैठा हुआ शख्स संवैधानिक मूल्यों को कुचल रहा है? ये सवाल तो उठेंगे। राज्यपाल RN रवि ने तो ना तो विपक्ष के नेता हैं, ना ही केंद्र सरकार के प्रवक्ता हैं, वे संविधान के संरक्षक हैं। भाई, देश के अंदर राष्ट्रपति होते हैं और राज्यों के अंदर राज्यपाल होते हैं, मगर देश के संविधान के संरक्षक ही अगर संविधान को कुचलने वाला बन जाए तो फिर सवाल उठना जायज है, और लोकतंत्र की सेहत के लिए उठाना ऐसे सवाल जरूरी हो जाता है। सिर्फ मेरा ही नहीं दोस्तों, आप सबका, लेकिन जरूरी है उसके लिए जागरूक रहें। दोस्तों, जब राज्यपाल ही संविधान की भावना को चुनौती दे तो सवाल खड़े होंगे। अब इस मामले में तमिलनाडु राजभवन ने 13 सूत्रीय बयान जारी करके सफाई दी है। राज्यपाल क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवा देता हूं, बता देता हूं। राजभवन से बयान में आरोप लगाया गया कि राज्यपाल को बोलने नहीं दिया गया, जो अपने आप में किसी के गले नहीं उतरता है। दोस्तों, सामाजिक मुद्दों को भाषण में नजरअंदाज किया गया। राज्यपाल कौन होते तय करने वाले? राजभवन में स्टालिन सरकार पर आरोप लगाया गवर्नर साहब ने कि सरकार द्वारा राज्यपाल को पढ़ने के लिए दिए गए भाषण में कई निराधार दावे और भ्रामक बयान शामिल थे। तो यही तो राष्ट्रपति भी करती हैं, द्रौपदी मुर्मू साहबा।
मोदी सरकार ही तैयार करती ना उनके भाषण को, सभी सरकारें करती हैं ऐसा। वो अपना भाषण देती हैं और पढ़ना पड़ता है आपको। आप कौन है उस पर सवाल उठाने वाले? अब दोस्तों, जनता को परेशान करने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज किया गया, राज्यपाल साहब कहते हैं। तो आप बोल दीजिए, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में किसी राज्यपाल की हैसियत है अगर मौजूदा वक्त में इतनी, तो बोल के दिखा दे। कहते हैं कि राष्ट्रगान का एक बार फिर से अपमान किया गया और मौलिक संविधान कर्तव्य की अवहेलना की गई। राज्यपाल महोदय कर रहे हैं, आप तो भाषण ही छोड़कर भाग आए। यह बताना जरूरी है कि तमिलनाडु विधानसभा सत्र की शुरुआत तमिल गान से होती है। दोस्तों, गवर्नर ऑफिस ने अपने बयान में आरोप यह भी लगाया कि डीएमके सरकार का यह दावा कि तमिलनाडु में 12 करोड़ रुपयों से अधिक का भारी निवेश हुआ, सच से परे है। मतलब अब राज्यपाल तय करेंगे कि सरकार का क्या दावा है, सरकार ने कितना निवेश कराया, कितने काम किए। राज्यपाल की राजनीतिक हैसियत लोकतांत्रिक देश में है ही क्या? मौजूदा वक्त में इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो नथिंग, जीरो। केंद्र की सरकार अपने जरिए जो नियुक्त करती है राज्यपाल को, सिर्फ सरकारों के गिराने के वक्त, सरकारें बनाने के वक्त बस इसका इस्तेमाल वो करती है। वरना राज्यपाल महोदय साहब, माफ कीजिएगा, RN रवि साहब, कोई हैसियत नहीं है। हैसियत का मतलब आप नेगेटिव में मत लें, आप सक्षम ही नहीं ऐसा कर पाने के, क्योंकि आपने पहले ही संवैधानिक मूल्यों को कुचल डाला है। और वो आगे क्या कहते हैं कि संभावित निवेश के साथ हुए कई समझौते केवल कागज पर ही रहे। तो सवाल बोल दीजिए, बिहार में नई नई सरकार बनी है ना, आरिफ मोहम्मद खान साहब, बीजेपी और संघ के आइडियोलॉजिकल पार्टनर को, कि एक सवाल तो उठा दें, वो घोटाले वाला ही सवाल उठा दें। नहीं है हैसियत उनकी भी। वास्तविक निवेश तो इसका एक अंश मात्र ही कहते हैं, आरोप लगाते हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, राज्यपाल महोदय क्या क्या आरोप लगाते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता है इस सरकार में, यौन उत्पीड़न के मामले में भारी वृद्धि हुई, 55% से अधिक पॉक्सो मामले। मतलब कि तमिलनाडु की सरकार की सारी कमियां या तमिलनाडु सरकार के ऊपर आरोप लगा करके राज्यपाल महोदय साहब एकदम अपने आकाओं की नजर में एकदम चरण चुंबक बन करके खुश करने की कवायद में। काश ऐसा हो पाता, काश राज्यपाल सवाल उठाते, काश राष्ट्रपति महोदया सवाल उठाती मोदी सरकार पर, काश तमाम राज्यों में जहां जहां जिस जिस की सरकारें हैं वो वहां के राज्यपाल उठाते सवाल कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बिल्कुल गलत बयानी कर रही है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल काश सवाल उठा पाती, मगर देखिए यहां सवाल उठाया गया। गदगद है बीजेपी, नाम दे दिया गया राष्ट्रगान का अपमान का। क्योंकि दोस्तों, मौजूदा वक्त में फर्जी राष्ट्रवाद और धर्म की अफीम ऐसा चटाया गया है कि उसे में भक्त और विभक्त में लीन हो गए हैं। तरस आता है ऐसे विचारों पर, मंद बुद्धियों पर। आप क्या सोचते हैं? अपने राय लिखें।